अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में पिछली कौमों पर अल्लाह के अजाब का जिक्र कई जगहों पर किया गया है ताकि इंसान सबक हासिल करें और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी से बचें। कौम नूह के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, बस हमने उनको तूफान के जरिए गरक कर दिया इसलिए कि वो झटलाते थे और हमने उन्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। ये वाकयात हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी न करना और नाफरमानी करना सख्त अंजाम का सबब बन सकता है। इसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने कौम नूह को गर्क़-ए-आब कर दिया। लेकिन जो इज़ाब इलाही से डरते हैं उनके दिल इखलास की दौलत से लबरीज और ज़बान ज़िक्र इलाही से मौतर होती है। ये वो लोग हैं जो दुनिया की रंगीनियों से बेनियाज आखिरत की कामयाबी के तलबगार हैं। उनकी रातें सजदों में गुजरती हैं और दिन इताअत में ढलते हैं। यही अल्लाह के हकीकी दोस्त हैं जिनके लिए जमीन और आसमान दुआ गो रहते हैं। इसीलिए आज हम एक नेक खातून का वाक़या लेकर आइए है जिसको अल्लाह ने तूफानी बारिशों और सीलाब में महफूज रखा। इमाम ज़ीन अल आबिदीन फरमाते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बना रहे थे तो एक मोमना बूढ़ी औरत रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गुठरी लेकर आती और कहती, ऐ अल्लाह के नबी, किश्ती कब रवाना होगी? नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, जब जाना हवा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। ये औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब नूह बुलाएंगे। इस दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को न बुलाया। जब तूफान थमा तो एक दिन नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से चला था। वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रुए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहां तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें? नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसको देखा और कहा, रखो बोढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? कहा, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उसे पाबंद कर दिया था, और चूंकि तुम्हारा उससे वादा भी था कि नजात की कश्ती में उसे ले जाओगे, तब जबकि तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया। लेकिन ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, उसलिए मैंने उस बढ़िया तक अजाब पहुंचने ही नहीं दिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पास बैठे अपने मोमनीन से फरमाया, ओ मोमनू, ये हदीस क़यामत तक के मोमनीन तक पहुंचाना तुम पर वाजिब है। उन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की, क़यामत का अजाब जरूर आएगा। लेकिन जैसे उस बढ़िया को पता नहीं चला, हमारे मोमिनों को भी पता नहीं चलेगा कि कब क़यामत आई और कब चली गई। हवाला मिसबाह अल हदीस सफ़हा नंबर 58। पिछली कौमों पर अल्लाह का अजाब उनके गुनाहों, नाफरमानियों और हक के इनकार की वजह से नाजिल हुआ। कुरान पाक में कई कौमों का जिक्र किया गया है जिन पर अल्लाह का अजाब आया। मिसलन कौम नूह, कौम आद, कौम लूत और कौम समूद तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। हे अल्लाह, मैं तेरी पुनाह मांगता हूँ जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। आमीन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।